नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। राहुल गांधी उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां गृह मंत्री ने वीआईपी के जाने पर रोक लगा रखी थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित इलाकों में जाने नहीं दिया गया। वहीं राहुल गांधी बेरोक टोक घूमते नजर आए। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी दौरा किया और सड़क के रास्ते से भी गए। अब सवाल पूछने पर शिंदे के सुर बदले नजर आए और पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई। सवाल यह है कि आखिर राहुल को सरकार ने क्यों नहीं रोका। छुट्टियों से वापस लौटे राहुल गांधी उत्तराखंड के आपदा पीड़ित इलाके के दौरे में जुटे हैं। सोमवार को उन्होंने गौचर में आईटीबीपी के कैंप में रात गुजारी। मंगलवार की सुबह हेलीकॉप्टर से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुए। गुप्तकाशी में राहुल ने पीड़ितों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है, लिहाजा सिक्योरिटी का अमला, आईटीबीपी के अफसर और प्रशासनिक अधिकारी उनके आगे पीछे घूमते रहे। जबकि 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी का दौरा राहत कार्यों के नाम पर सीमित कर दिया गया। इन सब सारे विषयों को लेकर जो कांग्रेस के द्वारा राजनीति की जा रही है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। उत्तराखंड में कुदरत का कहर बरपा होने के 2 दिन बाद ही नरेंद्र मोदी वहां के दौरे पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अपने दौरे को सीमित करना पड़ा, क्योंकि गृह मंत्री शिंदे ने आदेश दिया था कि सीएम के अलावा कोई वीआईपी पीड़ित इलाकों में नहीं जाएगा। इससे बचाव के काम में लगे सेना के जवान वीआईपी की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन अब शिंदे के सुर बदले हुए हैं। अभी तो परिस्थिति ठीक है, लेकिन पहले 3-4 दिन तो बहुत कठिन थी। तो पहले 3-4 दिन तो हमने किसी को नहीं मना किया। मैं केवल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड उनको ही जाने के लिए मैंने ये किया था, किसी को मत जाने दो बोला था। जाहिर है आपदा राहत और राजनीति का खेल फिलहाल रुकता नहीं दिख रहा। दूसरों के लिए नियमों की दुहाई देने वाली कांग्रेस अपने युवराज के लिए इन सारे नियमों को भूल जाती है। आखिर राहुल को उत्तराखंड दौरे से क्यों नहीं रोका गया? ब्यूरो रिपोर्ट, IVN7। और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, आखिर राहुल गांधी को प्रभावित इलाकों में जाने से क्यों नहीं रोका गया? क्या गृह मंत्री का आदेश केवल दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए ही था? क्या राहुल गांधी के जाने से राहत कार्य पर असर नहीं पड़ रहा था? चौथा सवाल, पुलिस और प्रशासनिक अमला राहुल गांधी की सुरक्षा में क्यों लगा? और आखिरी सवाल, क्या गृह मंत्री का आदेश केवल नरेंद्र मोदी को दौरे से रोकने के लिए ही था? जाहिर है राहुल गांधी के दौरे ने एक और विवाद को हवा दे दी और हमारा एजेंडा साफ है, आपदा में सबके लिए एक ही कानून हो। और बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, बीजेपी की ओर से सुधांशु मित्तल, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि क्वात्रा मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जबकि एविएशन एक्सपर्ट HS खोला साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और संजय निरुपम साहब, क्या राहुल गांधी के लिए अलग कानून है और बाकी विपक्षी दल के नेताओं के लिए अलग कानून? संदीप, मुझे लगता है जिस प्रकार से आप या भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के वहां जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो बहुत ही एक छोटे दिल का परिचायक लगता है मुझे। इसलिए कि एक तो राहुल गांधी सीधे दिल्ली से या देहरादून से गुप्तकाशी फ्लाई नहीं कर रहे हैं। वो गोचर तक गए, उसके बाद वहां से बाय रोड गए और 9 घंटे का बाय रोड सफर करने के बाद, लास्ट माइल कवर करने के बाद, जब उनको रोड नहीं लगा, कभी यहां से रोड से नहीं जा सकते, तब उन्होंने एक फ्लाई किया। एक दूसरी बात, एक अजीबोगरीब मामला है, न जाओ तो तकलीफ, जाओ तो तकलीफ। राहुल गांधी नहीं जा पा रहे थे 2-4 दिनों तक, तो बार बार हंगामा किया जा रहा था। अब चले गए तो उनके जाने के ऊपर प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जब प्राकृतिक आपदा आए, ऐसे में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। रह गई बात नरेंद्र मोदी के नाम पे जो आंसू बहाए जा रहे हैं, जो टेसुए बहाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी आखिर किए क्या? कितना किलोमीटर बाय रोड घूमे? वो तो एक एरियल सर्वे करने गए थे और एरियल सर्वे वही तो आदेश था गृह मंत्री का। बोले कि रातों रात नहीं, एक बड़ा सा उनने झूठ बोला कि 15,000 गुजराती लोगों को, अरे सिर्फ गुजराती लोग फंसे हैं क्या? और 15,000 लोगों को कौन से आधार? नहीं, उस बात पर भी आएंगे संजय भाई, उस बात पर भी आएंगे। सवाल बिल्कुल सीधा है। आपने कहा शुरू के 3-4 दिन राहुल गांधी नहीं जा पाए। वो जाते कैसे? वो विदेश में थे और मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी दल के नेताओं को कहा जाता है, बाकायदा कहा जाता है, सिर्फ हवाई दौरा कीजिए और वापस चले जाइए। राहुल गांधी, आपने ठीक कहा, सड़क से जाते हैं, लेकिन वहां पर हवाई दौरा भी कर रहे हैं और वहां पर घूम रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए अलग कानून है क्या देश में?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी उस जगह पे गए थे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा राहत शिविर लगाई गई है। वो गुप्तकाशी में था। वो अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस काम में और भी जोश उत्साह के साथ लगना चाहिए, ये बताने और देखने तो के लिए नरेंद्र मोदी ये करना चाहें, में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहें, तो दूसरे दिन उन्हें क्यों नहीं लैंड करने दिया जाता? दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगाने के बजाय राजनीति करने के लिए जाना चाहते हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 15,000 गुजराती लोगों को मैंने रातों रात बचाया, ये क्या है? ये एक गुजरात के लोगों के अंदर एक छलावा पैदा करना। दूसरी बात, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण उत्तराखंड सरकार करेगी, ये घोषणा ऑलरेडी वहां के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। उसके 5 घंटे बाद आप कहते हैं हमको दीजिए, हम बनाएंगे। ये तो इस प्रकार के राजकारण करने के बजाय ऐसे प्राकृतिक आपदा के समय उस सरकार को, वहां के लोगों को, प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए। और मदद करने वो मदद सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं संजय जी, वो मदद सिर्फ राहुल गांधी कर सकते हैं और लोग नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। हमारे भी तमाम मुख्यमंत्री वहां गए और बगैर राहत कार्यों को डिस्टर्ब किए, बगैर राहत कार्यों को प्रभावित किए, अपनी तरफ से मदद करके आए। इस समय पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितनी मशीनरी है वहां पे काम कर रही है। लगभग 4,000 के आसपास तो बीआरओ के पर्सनल काम कर रहे हैं, 1,000 के आसपास आईटीबीटी के जवान काम कर रहे हैं, पूरा एयरफोर्स लगा हुआ है, 70 के 70 हेलीकॉप्टर एक साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर तमाम जो बड़े बड़े नेता वहां जाकर के एरियल सर्वे करेंगे और लैंड करेंगे तो और कुछ नहीं होगा, राहत कार्यों में प्रभाव पड़ेगा। हाँ, पर राहुल गांधी से प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुधांशु मित्तल इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। संजय जी, सुधांशु मित्तल को भी वक्त देना होगा ना। संदीप, एक मिनट, आपने मेरे को बीजेपी के साथ तो जोड़ ही दिया, थोड़ा उनको वक्त तो दे दूं। संदीप मुझे एक पॉइंट कहने दीजिए कि जहां पे रोड से जाने में दिक्कत थी वहां पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था, और मुझे लगता है कि इसके लिए राहुल गांधी को दोष नहीं देना चाहिए। सुधांशु मित्तल। अब मैं बोलूंगा और निरुपम जी नहीं टोकेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। पहली बात, अंग्रेजी की एक कहावत है, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। मुझे चेहरा दिखाइए, मैं आपको उस हिसाब से कानून बतला दूंगा। राहुल गांधी है तो स्थिति अलग हो जाएगी, नरेंद्र मोदी हो या कोई और हो तो स्थिति अलग हो जाएगी। इस तरह की राजनीति कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाकी जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, युवराज जी का, वो हिंदी फिल्म में जैसे पुलिस आती है उनका वो हाल है कि जब विलेन और हीरो की लड़ाई खत्म हो चुकी होती है, हीरो जीत चुका होता है, जैसे यहां आर्मी ने काम कर लिया होता है, तब वो अवतरित हो जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, दिल्ली मतलब कोई भी पुलिस। वैसे ही राहुल गांधी जी का, पर वो तो नरेंद्र मोदी भी अवतरित हुए हैं ना सुधांशु मित्तल जी। एनडीआरएफ लगी हुई है, एनडीएमए लगा हुआ है, आईटीबीपी लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, सेना लगी हुई है। वो मुश्किल 1,000 लोगों को रोज बचा पाते हैं। वो कहते हैं कि 2 दिन में 15,000 निकाल दिए। वो भी तो रैम्बो बन रहे हैं ना। संदीप जी, मैं खत्म कर लूं, फिर उसके बाद जो आप प्रश्न कहेंगे मैं सबका जवाब दे दूंगा। एक बड़ा आजकल चल रहा है, व्हेन नेशन इज इन पेन युवराज इज इन स्पेन। इतनी बड़ी आपदा होती है, इतनी बड़ी त्रासदी होती है, और जिसको ये कहते हैं कि ये देश का नेतृत्व करेंगे, वो अपनी जन्मदिन की छुट्टियां मनाने में मशगूल है। उनको छुट्टियां छोड़ के हिंदुस्तान में जनता के साथ हमदर्दी का कोई उनका तो 365 दिन वो देश में ही बैठे रहे। एक मिनट, ऐसी मानसिकता के साथ हम लोग नरेंद्र मोदी पे कोई आक्षेप लगाएं, मतलब मुझे तरस आता है। अब जहां तक आपने कहा नरेंद्र मोदी जी का, नरेंद्र मोदी ने कौन से कथन में कहा है कि मैंने 15,000 गुजरातियों को बचाया, जरा मुझे बतला दीजिए। एक अखबार वाला एक अपनी खबर छापता है, उन्होंने कहा, ये कहा, जरा ये तो मुझे समझा। उसको कॉन्ट्रडिक्ट किसने किया है? उसको कॉन्ट्रडिक्ट किसने किया? संदीप जी मेरी बात सुन ले पहले। क्या होता है झूठ नहीं, लेकिन बीजेपी ने कॉन्ट्रडिक्ट किया क्या? बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जो इतना ज्यादा बढ़िया मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने कहा क्या कि ये खबर झूठ है? अगर मुझे जवाब देने का मौका दे तो मैं सब कुछ कह दूं जी। जिस दिन नरेंद्र मोदी के नाम से ये आए कि उन्होंने कहा है, उस दिन वो कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। कोई जना अपनी तरफ से कोई खबर, हिंदुस्तान में इतने अखबार, इतनी सब लोग अपनी अपनी खबरें बनाते रहते हैं, हर खबर का नहीं डिनायल आ सकता था। सुधांशु मित्तल जी, ये बताइए कि केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हम कर देंगे, क्या ये बात नहीं कही नरेंद्र मोदी ने? हाँ, वो मैं वही आ रहा हूं। गुजरात का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है रिकंस्ट्रक्शन का, पुनर्निर्माण का। इतनी बड़ी त्रासदी गुजरात में आई और उसमें पुनर्निर्माण करा।
और मैं आज आप लोगों से सबसे कहना चाहता हूं, ये जितनी बात हो गई ये तो हो गई। इस समय सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अब उत्तराखंड का पुनर्निर्माण कैसे करना है, इसके बारे में चिंतन करिए। एक पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स है, चिंतन होना चाहिए ना, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो गया कि देखिए मैं ये करने को तैयार, मैं ये करने को तैयार। संदीप जी, वही मैं कह रहा हूं कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है जिस तरह से, जिस छिछोरेपन से ये राजनीति करी जा रही है कि 3-3 चॉपर जो है राहुल गांधी जी के लिए लगेंगे। अभी मैं आपके यहां ही रिपोर्ट देख रहा था, लोग कह रहे हैं कि यहां पे 7,000-8,000 आदमी फंसे हुए हैं, उनके पास चॉपर जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन यहां 3-3 चॉपर जी राहुल गांधी जी को लेकर चलेंगे क्योंकि शायद वो अवतरित हुए हैं और देश का कल्याण करने वाले हैं। ये मानसिकताएं छोड़ दीजिए, ये वनअपमैनशिप छोड़ दीजिए, ये राजनीति छिछोरी हो गई। पर वो तो आप भी कर रहे हैं ना। राजनीति के समय कोई नहीं करे। वहां पे हम लोग जो भी हम लोगों ने करा अपनी तरफ से लाए, सरकारी कुछ नहीं करा। यहां तो सरकार के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। पहले आप अच्छा, एक स्वीकार करिए कि आपने राजनीतिक छिछोरापन किया कि नहीं। अरे आप ही ने करा, हमने क्या करा भाई? हाँ या ना में बोलिए, आपने राजनीतिक हमने क्या करा किया कि नहीं? 2 दिन में 15,000 हमने क्या करा? केदारनाथ का पुनरुद्धार का दावा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, अखबार में गलत खबर थी और गलत खबर थी तो डिनाई भी नहीं कर रहे हैं। ये कमाल की बात है भाई। अगर आप ही झूठ बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ऐसे संकट की घड़ी में राजनीति न करें, ऐसा मेरा निवेदन है। इस समय पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की राज्य सरकार, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वहां लोगों की मदद कर रही है, लोगों को रिहायत कर रही है, लोगों को राहत पहुंचा रही है। और ऐसे में कृपया करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति न करे, ऐसा हमारा निवेदन है। ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मेरे साथ एक नौकरशाह जो रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं सिविल एविएशन के, खोला साहब हैं। और खोला साहब, मुझे एक चीज समझाइए, जब ये वीआईपी मूवमेंट होती है, देश के गृह मंत्री बता रहे हैं कि भाई निर्देश दिए थे कि आप एरियल सर्वे, हवाई सर्वे कीजिए, सर्वेक्षण कीजिए और वापस आ जाइए। अब ऐसे में अगर वहां पर राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी हो रहा है, ये प्रोटोकॉल के मुताबिक हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, क्या इससे राहत और बचाव के काम में असर नहीं पड़ता है, बाधा नहीं आती है? देखिए, मैं इसमें इतना ही बताना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशंस हैं ये हिली एरियाज में हैं और मानसून की कंडीशंस में हैं, और इस समय जो है सेफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड ऑपरेशंस में इंजन की पावर कम हो जाती है और उसकी वजह से हवाई जहाज में या हेलीकॉप्टर में पूरे आदमी नहीं बिठा सकते। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत जरूरी है कि उसकी लोडिंग जो है हेलीकॉप्टर की वो सही हो। उसमें ज़्यादा लोडिंग हो जाती है तो वो फिर क्लाइंब नहीं कर पाएगा। दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इस ऑपरेशन में है कि वेदर कंडीशन, क्योंकि पायलट को नेविगेट करने के लिए हिल्स के बीच से अपने आप चलाना होता है, कोई नेविगेशन एड नहीं होती है। उसको दोनों तरफ और सामने भी जो दिखाई देना चाहिए ग्राउंड कि वो उसमें क्लियर है या नहीं है, उसके लिए जो है बहुत ही केयरफुल फ्लाइंग की जरूरत है और साथ में उसी समय फ्लाई करे जब उसका वेदर क्लियर हो। कई बार ऐसा होता है, जाबाज ऐसे हैं हमारे जो पायलट्स हैं वहां पर, खोला साहब, वो ऐसी जाबाजी का नमूना दे रहे हैं, वो खतरे को जानते हुए भी फ्लाइट्स लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। और आज ही एक मी-17 का V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, 9 लोगों के मारे जाने की पुख्ता खबर भी हो गई है, 10 जख्मी बताया जा रहा है, हो सकता है उनमें से भी किसी की जान ना बचे। एक तरफ ऐसी जाबाजी का नमूना और दूसरी तरफ विशुद्ध राजनीति होते हुए देखते हैं, तो क्या दुख होता है आपको, खोला साहब? देखिए, मैं वही चीज बताना चाहता हूं कि इस समय बहुत केयरफुली सेफ्टी का ऑपरेशन जो है बहुत जरूरी है। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो पहला नहीं हुआ है। हिली एरियाज में, माउंटेन एरियाज में, मानसून रीजन में पहले भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं और ऐसे एक्सीडेंट में जबकि हेलीकॉप्टर पहाड़ से टकरा जाता है तो उसमें बचने की किसी की शंका जो है बहुत कम हो जाती है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाए और वेदर क्लियर हो तभी किया जाए। अगर वेदर क्लियर नहीं होता, क्लाउड होते हैं, सामने पहाड़ नहीं दिखाई देता है, तो पायलट कुछ नहीं कर सकता, उसमें सेफ्टी का रिस्क होता है। तो ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल है, पहाड़ी इलाका है, मानसून का कंडीशन है और साथ में हाई अल्टीट्यूड है। हाई अल्टीट्यूड में जैसे बताया लोडिंग भी एयरक्राफ्ट की पूरी नहीं होनी चाहिए, उसमें काफी कम आदमी जाने चाहिए। अगर सीट चाहे उसमें 25 सीट हो लेकिन इतना नहीं उठा सकता वो जहाज,
तो इसलिए उसमें लोडिंग सेफ्टी के हिसाब से करनी चाहिए। बहुत ही मुश्किल ये ऑपरेशन है। ऐसे में राहुल गांधी जैसा वीवीआईपी वहां पर हो तो क्या प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस तंत्र है, क्या वो उनकी अगवानी में नहीं लग जाएगा? क्या आपदा प्रबंधन में दिक्कत नहीं आएगी? अंजलि। बिल्कुल आएगी, और इसके लिए एक सिस्टम, इंसिडेंट रिस्पांस कमांड सिस्टम होता है, और ये जो फैसला है इंसिडेंट कमांडर ही करता है कि किसी वीआईपी मूवमेंट को कैसे उसको मैनेज करना है, या इवन मीडिया के लोग भी जब जाते हैं तो कई बार उससे भी बहुत दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए, और जो अगर उनका मुद्दा इन्फॉर्मेशन सिर्फ लेना होता है तो उनके वहां पे एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर नहीं, यहां तो मौजूदगी दर्ज कराने का खेल हो गया ना कि देखिए आ गए युवराज, आ गए हैं, लोगों के बीच खड़े हैं। क्या ये होता दिख रहा है आपको? देखिए, ये राजनीतिक बातों पे मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी, मगर मैं ये कहूंगी कि हाँ, राहत कार्य में इन सब चीजों से बहुत दिक्कत आती है, और मगर ये फैसला वहां पे जो उसने कमांड ली होती है उसको लेना चाहिए, और सख्ती से लेना चाहिए। जब गृह मंत्री बदल गए, गृह मंत्री अपने बयान से बदल गए हैं कि नहीं अब हालात ठीक हो गए हैं तो चलिए जी राहुल गांधी चले गए। अब हालात ठीक हो गए क्या डॉक्टर अंजलि? नहीं, हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं हुए, बल्कि टाइम और कम हो गया है, क्योंकि अब मौसम भी खराब हो रहा है, और रेस्क्यू के जो दिन थे उसकी विंडो पीरियड भी खत्म होते दिख रहा है, और लोगों की जान और ज्यादा जोखिम में है, क्योंकि अब वहां पे बीमारी फैलने का भी खतरा है। वहां पे जो लोग वहां स्ट्रैंडेड हैं उनके अंदर भी जो, अब देखिए 8 दिनों में कितनी कमजोरी है सिस्टम में। और अभी तो हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री इन पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। न जाने कितने गांव के गांव वहां पर पानी में बह गए हैं। अभी तो और बहुत दुखद खबरें निकलनी है वहां से बाहर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए मैं तो कहूंगी कि जो मिनिस्टर्स हैं या वीआईपीज हैं, उनका रोल ठीक, इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट करते रहें, उसके ऊपर जरूर अपना इनपुट दें कि कमांड सेंटर में बैठिए, दिल्ली में बैठिए, देहरादून में बैठिए, वहां से डायरेक्शंस दीजिए। जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। आप क्या वहां जमीन पर मौजूद होकर कुछ अलग से कमाल कर सकते हैं क्या डॉक्टर अंजलि? मैं आपसे सहमत हूं कि वहां पे इस वक्त जाकर प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस वक्त हर जवान की भी जो जान है वो खतरे में है। जैसे कि अभी आपने जो हादसा बताया है कि हेलीकॉप्टर वहां पे क्रैश होने से 19 लोगों की जान गई है, जिसमें अक्सर हमारे आर्मी के और एनडीआरएफ के जवान थे, जो कि बहुत दुखद बात है। और फालतू के सॉर्टीज लेना, इस वक्त एक सॉर्टी किसी की भी कितने लोगों की जान ले सकता है, ये दिख रहा है। और मेरे ख्याल से सिर्फ रिस्क को स्टडी करते हुए कैलकुलेटेड रिस्क ही लिया जा सकता है लोगों को निकालने के लिए भी। तो इसमें जितना भी अगर राहत कार्य में कम हस्तक्षेप हो किसी का भी, इसका तो बेहतर होगा, और यही डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस। संजय, क्या मौजूदगी दर्ज कराने का भी खेल हो रहा है? मैं राहुल गांधी के मुतालिक ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं संदीप, ऐसा नहीं होता। देखो, एक बहुत ही एक महीन सी लाइन है ये बात सही है कि जब राहत कार्य चल रहा हो तो नेताओं को दौरे नहीं करने चाहिए। ये एक सामान्य तौर पर एक बात है और जिसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जब राहत कार्य चल रहा हो और नेता या प्रशासक या मंत्री या जो वो लोग न जाएं, तो ऐसा लगता है कि साहब फील्ड में अगर ये जाएंगे तो ज्यादा लोगों का उत्साह बढ़ा सकते हैं, चाहे आर्मी के जवान हो या पार्टी के वर्कर हो या स्वयंसेवक हो। तो ऐसे में निश्चित तौर पर नेताओं को जाना भी चाहिए। और राहुल जी जब वहां पर गए तो किसी भी प्रकार के प्रोटोकॉल के चक्कर में न पड़े। इसके उन्होंने मुख्यमंत्री तक को कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपने ग्रुप के साथ गया और वहां के पार्टी के जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ एक कॉन्टैक्ट स्थापित। नहीं, मुख्यमंत्री को तो इसलिए नहीं बताया, मुख्यमंत्री की नाकामी साबित हो गई। मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पाए तो केंद्रीय नेतृत्व को कमान हाथ में लेनी पड़ी। ये बात मानिए संजय जी? नहीं संदीप, इतना सीधे किसी मुख्यमंत्री के बारे में टिप्पणी करना आप लोगों को शोभा नहीं देता। उत्तराखंड एक बहुत छोटा प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, और जो आपत्ति आई थी वो इतनी बड़ी आपदा है कि एक छोटा प्रदेश, छोटी सरकार। इस आपदा के बारे में वहां के माननीय राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, कल उनकी चिट्ठी रिलीज हुई है अजीज कुरैशी साहब की। संजय जी वो बता रहे हैं मैं तो 1 साल से चिता रहा था, सरकार ने कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप लगेंगे तो ये सवाल पूछे जाएंगे, तीखे ही क्यों ना हो। संदीप, पहले जब एक सवाल किया तो उसका जवाब पूरा हो जाने दीजिए, तो उसके बाद बेशक आप दूसरा सवाल दीजिए। मेरा कहने का आशय यह है कि उत्तराखंड की सरकार एक छोटी सरकार है, उनकी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, और ऐसे में जो आपत्ति आई थी वो बहुत बड़े स्तर की थी। तो ऐसे में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और तमाम एजेंसियों को लगना पड़ेगा मदद करने के लिए, और राज्य सरकार की तरफ से जितने भी संसाधन है सारे संसाधनों को इस संकट से जूझने के लिए झोंका जा चुका है। गुजरात जैसे प्रदेश में भी जब भूकंप आता है तो अकेले सिर्फ गुजरात सरकार नहीं संभालती, पूरे देश की सरकारें और पूरे देश की एजेंसियां और पूरे देश के लोग लगते हैं पूरे कच्छ इलाके
के पुनर्निर्माण में। तो ऐसे में अलग अलग लोग जाएंगे और मदद करेंगे, और मदद की जरूरत है, मदद की आवश्यकता है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी या उत्तराखंड सरकार का विषय नहीं है। रह गई बात तो राज्यपाल जी की चिट्ठी का, हाँ, राज्यपाल जी ने कभी कहा होगा और निश्चित तौर पर कहना भी चाहिए, क्योंकि हिमालयन क्षेत्र में पर्यावरण को एक नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। इस पे आज से नहीं, पिछले 20, 25, 30 वर्षों से आंदोलन चल रहा है, और समय समय पर जो जानकार है अपनी बातें कहते रहे। मैं बात समझ गया संजय जी आपकी। ये जो आपदा है ये मानव सृजित आपदा है, मैं ऐसा नहीं, वो मैं समझ गया। और हमें सबको मिलकर काम करना होगा, कांग्रेस को भी मिलना होगा, बीजेपी को भी मिलना होगा। मुझे एक बात समझाइए कि कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी को ही इजाजत क्यों दी जाती है जमीन पर, वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की? बाकी लोग क्यों नहीं? बाकी लोग क्यों नहीं? संदीप, आपको ये बातें किसने कही? हमारे प्रधानमंत्री जा चुके हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट हवाई दौरा किया, मंत्री जा चुके हैं, सोनिया गांधी ने हवाई दौरा किया, अशोक गहलोत ने हवाई दौरा किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हवाई दौरा किया, पृथ्वीराज चौहान ने हवाई दौरा किया। जमीन पर सिर्फ राहुल गांधी क्यों? तो सारे गए ना। नहीं, वो हवाई दौरा कर रहे हैं, राहुल गांधी वहां पर जमीन पर मौजूद है। अब इसमें राजनीतिक खेल हो गया ना संजय जी। नहीं, ऐसा नहीं है संदीप। आप बिना वजह, बगैर किसी तर्क के आप एक राजनीतिक निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो कि गलत है। नहीं, जितना अब मैं इस सिक्के का दूसरा पहलू, आपने मुझे कहा कि मैं गलत निष्कर्ष निकाल रहा हूं। सुधांशु जी, वहां गए हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस वाले मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं, संजय जी आरोप लगा रहे हैं कि मैं गलत निष्कर्ष निकाल रहा हूं। मुझे यह बताइए कि नरेंद्र मोदी 11 साल से मुख्यमंत्री हैं, देश में पिछले 11 साल में दर्जनों आपदाएं आई हैं। एक जगह बताइए कि नरेंद्र मोदी ऐसे बढ़ चढ़कर वहां लोगों से मिलने और 15,000 लोगों को निकालने के दावे करते नजर आए पिछले 11 साल में। सिर्फ उत्तराखंड में ही क्यों पहुंचे वो? मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि उनके दावे के विषय में आप बात कर रहे हैं कि वो उत्तराखंड में जाके मदद करने क्यों गए, इसके विषय में बात करें। मुझे नहीं पता। देश में दर्जनों आपदाएं आई हैं, हर साल ब्रह्मपुत्र में जबरदस्त बाढ़ आती है, कभी गए वो? सुन लीजिए ना, जो ये प्राकृतिक आपदा आई है ये अनएक्सपेक्टेड आई है। असम में जो फ्लड्स आते हैं, बिहार में फ्लड्स आते हैं, वो ईयरली फ्लड्स होते हैं, वहां की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, वहां की एडवांस वार्निंग्स होती हैं। यहां पे जो चीजें आई हैं, जहां पे कि कंप्लीट फेलियर था एडमिनिस्ट्रेशन का, यहां पे जो था साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ द क्राइसिस किसी ने करा ही नहीं। यहां पे फ्लड कब आ सकता है, रिमोट सेंसिंग से पहले समझ जा सकते हैं। क्लाउड बस्ट होना है, रिमोट सेंसिंग आपको पहले एडवांस वार्निंग दे रहा है। और यहां तो सुनिए, दक्षिण भारत में 2004 में, और सुनिए, मुख्यमंत्री थे उस वक्त नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो है वहां पे गुजरात के अंदर जो इतना बड़े वो भूकंप आया था उसका रिकंस्ट्रक्शन करा, 4 साल लगे हैं। और आज गुजरात का फेस देखिए। नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं जाते दिखे? उत्तराखंड में इतनी सक्रियता क्यों? कहीं भी अच्छा कहीं अच्छा आदमी कहीं जाना चालू कर रहा है ना, कहीं आदमी जाके मदद कर रहा है। समिति के अध्यक्ष बन गए तो आप चालू कर दिया। चलिए, हाँ, हम लोग अगर वो देश इस बहाने इस तरह घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये कि मदद करने का ये प्रश्न है। रुक जाइए, प्रश्न 1 मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए। मैं जब बोलता हूं तो आपको बोलने दे, आप ना नीचे बोलिए, ये गलत बात है। आप जो जवाब अब ये बिल्कुल गलत बात है। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे को बोलने दीजिए ना। लोकसभा चुनाव ये जो है ये राहुल गांधी जी उनको देख के गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहे वहां पे लोगों की मदद करी, इसलिए अब राहुल गांधी जो है उनको जरूर जाना पड़ेगा वहां पे। अब अगर ये मानसिकता से ग्रस्त होगी तो मैं क्या कर सकता हूं? नरेंद्र मोदी जी वहां जाके अगर लोगों की मदद कर दें तो हाय, इससे कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ना मिल जाए। और क्योंकि युवराज स्पेन से थे, अब वो स्पेन से आ गए, उनका चेहरा दिखा दो ताकि कहीं कोई पॉलिटिकल एडवांटेज ना हो जाए। ये मानसिकता कांग्रेस की रही है, हमारी नहीं रही है। हमारे तो स्वयं सेवक ले लीजिए, आरएसएस के स्वयं सेवक जिस दिन त्रासदी हुई उस दिन निकर पहन के वहां पे लगे रहे। आज ओवरऑल उनका जो अप्रिसिएशन हुआ कि स्वयं सेवक आरएसएस वालों ने कितनी मदद करी, आपकी बात उसी तरह भाजपा के लिए सेवा कार्य जो है संजय जी, सुधांशु जी, संजय जी, मैं आपसे भी गुजारिश चाहूंगा, मेरी मजबूरी है, आपको मालूम है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ये चर्चा जारी रहेगी और क्या दरअसल इस आपदा को अब इस तरह